बिहार में पटना वाले खान सर के कोचिंग सेंटर के बाहर भीड़ लगी हुई है। छात्र जो है वो खान सर की सुरक्षा की मांग पर सड़क जाम कर रहे हैं। दरअसल रात में खान सर ने ये कहा कि उनके कोचिंग सेंटर पर 8 से 10 राउंड फायरिंग हुई। वीडियो फुटेज में ये नजर आ रहा है कि उनके गार्ड को मारा जा रहा है और उनके गार्ड को चोट भी लगी है, बुरी तरीके से चोट लगी है, जिसे पीएमसीएच में भर्ती भी कराया गया। पोस्टर फाड़ने का भी वीडियो है, पथराव का भी वीडियो है, लेकिन 8 से 10 राउंड गोली चलने का कोई वीडियो नहीं था। बाद में खान सर ने इस बात को माना भी कि ये बात जो उन्होंने कही थी वो क्योंकि इतनी अफरा तफरी मच गया था, जो बात उनको गार्ड ने बताई वही बात उन्होंने मीडिया को बता दी। अब ये जो छात्र बाहर सड़कों पर आंदोलित हैं, उनकी सिर्फ एक मांग है कि खान सर की सुरक्षा को बढ़ाया जाए, खान सर को सुरक्षा दी जाए। अब पटना वाले खान सर का जो जीएस कोचिंग सेंटर है उसके बाहर ये जो छात्रों का ये जनसैलाब है, अब उसे वापस जाने के लिए खान सर ने कह दिया है क्योंकि उन्हें सुरक्षा मिल गई है। अब आप सभी जानते हैं कि खान सर बिहार में कितना बड़ा नाम है। सिर्फ बिहार ही में क्यों, देश विदेश में भी लोग खान सर के जो पढ़ाने का तरीका है उसे खूब पसंद करते हैं। पथराव का, मारपीट का और पोस्टर फाड़ने का और ये सारा वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर मौजूद है और इस वीडियो ने कहीं ना कहीं तहलका मचा दिया कि पटना वाले खान सर क्या सुरक्षित हैं। अब जिस तरीके से 8-10 राउंड फायरिंग की बात सामने आई थी, बाद में खान सर ने ये एक्सेप्ट किया था कि ये सब कुछ हड़बड़ी में हुआ क्योंकि इतनी भीड़ थी, अफरा तफरी हो गई और गार्ड ने उन्हें जो बताया वही चीज़ खान सर ने आगे जो है वो जानकारी बढ़ा दी। अब उन्होंने ये कहा क्योंकि ये सब कुछ रात के 10 बजे हुआ, आधे गार्ड जो है वो छुट्टी पर जा चुके थे, छुट्टी हो चुकी थी, जो थोड़े मोड़े गार्ड बचे हुए थे या जो गार्ड था उसे बुरी तरीके से मारा गया है। ये मारने का निशाना किस पर था और ये जो मारने वाले आए थे वो किसे मारना चाहते थे, बाद में गार्ड उनके हाथ लगा तो उसे पीट दिया गया, ये अभी साफ नहीं हो पाया है। डर लग रहा है खान सर। अब आप ही गजब बात पूछते हैं। यहाँ गोली चल गया तो मजा आएगा किसी को? किसको गोली चलने पे मजा आता है? यहाँ पे चारों ओर से गोली चल रहा था, उस समय कहाँ थे आप लोग? आते तब पूछते कि आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे। कहीं आवेदन अब देंगे, यहाँ पे पुलिस तो आई है यहाँ पे, अब देखते हैं पुलिस का क्या इन्वेस्टिगेशन कौन हो सकता है इसके पीछे? बगल की कोचिंग वाला है, सबको पता है कौन हो सकता है यहाँ पे। हाँ, वो बयान भी दिया, कहा कि खान सर का कोचिंग 2 दिन में उड़ा देंगे। अब ये मारपीट का जो वीडियो है या ये जो एक संघर्ष का वीडियो सामने आया जिसमें एक गार्ड बुरी तरीके से घायल नजर आ रहा है, उसका फुटेज भी सामने आ रहा है कि उसके कैसे ब्लड वगैरह जो है वो निकल रहा है। बाद में ये कहा जा रहा है, खान सर की तरफ से ये कहा गया कि कुछ कोचिंग माफिया हैं जो उनके सस्ते में पढ़ाए जाने को लेकर हताश और निराश थे, इसीलिए उन्होंने इस तरीके की चीज़ें की हैं। अब आपको बताऊं तो पुलिस ने भी गोली वाली बात की पुष्टि नहीं की है, लेकिन कुल 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें ज्ञान बिंदु वाले रोशन सर और उनके 2 मैनेजर को जो है वो गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने ज्ञान बिंदु के जो कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर है रोशन आनंद, उनके साथ उनके 2 सहयोगी अभिषेक और गौरव को गिरफ्तार किया है। अब पुलिस इन तीनों से पूछताछ कर रही है। हो गई थी और अभी बिहार पुलिस का रिजल्ट आया तो हजारों की संख्या में रिजल्ट हुआ, तो सब लोग बच्चों को सम्मानित करके थके हुए थे लोग, सारे लोग आए। कुछ असामाजिक तत्व लगे कि कहें कि कोचिंग उड़ा देंगे 2 दिन के अंदर, और गार्ड को मार के इतना लहूलुहान कर दिए कि अभी वो एडमिट है। अभी देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, उसके बाद देखते हैं हम लोग यहाँ पे। लेकिन ये एकदम असामाजिक तत्व कोचिंग वाले हैं सब, ये 1-2 यहाँ अभी उसको बयान दिया है, वो अभी हॉस्पिटल में है। वजह क्या है, क्या सर क्यों ऐसा कर रहा है? ये है कि सस्ते फीस में क्यों पढ़ा रहे हो कि इतना रिजल्ट जी, मेन यही है कि इतने कम फी में इतने लोगों को ना पढ़ाया जाए। तो प्रशासन से भी कहते हैं कि सिक्योरिटी ध्यान में रखा जाए, क्योंकि गरीब को भी पढ़ने का अधिकार है। हजारों की संख्या में जब रिजल्ट हो जाता है तो थोड़ा इस तरह से असामाजिक तत्व जो होते हैं वो अपना अब ये रोशन सर और खान सर ये दोनों खूब ज़्यादा चर्चित हैं, लेकिन खान सर कुछ ज़्यादा ही चर्चित है, रोशन सर थोड़ा कम चर्चित है। अब ये बात इसलिए है क्योंकि दोनों में प्रतिद्वंद कुछ ज़्यादा ही था। अब सोशल मीडिया पर लोग अपनी अपनी राय रख रहे हैं। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं क्योंकि खान सर की पॉपुलैरिटी धीरे धीरे कम हो रही है, रोशन सर कुछ ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। हाल ही जो विवाद है वो इसलिए हुआ क्योंकि ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर के ऊपर जो है वो खान सर का एक बैनर लगा हुआ था, एक पोस्टर लग गया था, इसी से विवाद जो है वो शुरू हुआ। अब विवाद की कई वजहें हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि रोशन सर कुछ फेमस हो रहे हैं या रोशन सर पर जो है वो छात्रों की विश्वास ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, इसलिए नाराज़गी जो है वो खान सर की है। इसके उलट खान सर का ये कहना है क्योंकि वो बहुत मिनिमम फीस लेकर छात्रों को पढ़ाते हैं, इसीलिए ये सारा विवाद हो रहा है। तो ले देकर
कहीं ना कहीं पॉपुलैरिटी और फीस को लेकर विवाद है। अब आप ये समझिए कि ये जो विवाद है ये कहीं ना कहीं पॉपुलैरिटी और उससे लेकर हो, लेकिन सरकार इस पर काफ़ी एक्टिव नज़र आ रही है। कहा जा रहा है कि बिहार सरकार की तरफ से शिक्षा विभाग ने, बिहार सरकार की जो शिक्षा विभाग है उसने एक कोचिंग नीति बनाने का मन बना लिया है। ये जो कोचिंग नीति होगी इसमें एक गाइडलाइन तय की जाएगी कि जो कोचिंग सेंटर्स हैं वो किस पैमाने पर कोचिंग चलाएंगे। ये 3 महीने के भीतर जो है वो कोचिंग नीति तैयार करने की बात कही जा रही है। सभी कोचिंग संस्थानों के लिए एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट तैयार किया जाएगा और जो कोचिंग सेंटर वाला इस बात को नहीं मानेगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, इस तरीके की बात कही जा रही है। तो खान सर पर सुरक्षा की बात जो है, खान सर को जो सुरक्षा देने की बात थी वो सुरक्षा स्वीकार कर ली गई। जब ये हमले वाली बात सामने आई थी तब खान सर ने ये कहा था कि उन्हें इस बात का तो डर था कि अब नीतीश कुमार नहीं है तो क्या होगा, लेकिन जिस तरीके से सम्राट चौधरी ने स्थिति को संभाला और उन्हें सुरक्षा दिया, उसके बाद खान सर ने ये कह दिया है कि आप एक काम करिए, आप सभी छात्र जो सड़कों पर आंदोलित हैं वापस जाइए, हमारा मकसद किसी भी तरीके के झगड़े और मारपीट का नहीं है। अब आप समझिए कि आज पूरी तरीके से जीएस कोचिंग सेंटर जो है वो बंद है और खान सर के जो कोचिंग के स्टूडेंट हैं वो अब सड़कों पर है। स्टूडेंट का ये कहना है, छात्र बार बार ये कह रहे हैं क्योंकि खान सर बेहद ही कम फीस लेकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं ताकि मिडिल और गरीब क्लास के जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो किसान और मजदूर परिवार के हैं, वो भी जो है वो पढ़ पाएँ। लाखों गरीबों लोगों को इससे फ़ायदा होता है क्योंकि खान सर कम पैसे में पढ़ाते हैं, इसीलिए कुछ कोचिंग सेंटरों को ये बात रास नहीं आ रही है, इसलिए वो लोग जो है वो जीएस कोचिंग सेंटर जो है उस पर हमला कर रहे हैं। अब विवाद का एक वजह जो है वो कहीं ना कहीं वो है जो आप देख पा रहे होंगे कि ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर का बैनर लगा हुआ है और उस पर खान सर का भी एक पोस्टर जो है उसी को तोपते हुए, उसी को ढकते हुए एक पोस्टर लग गया, जिससे नाराजगी की एक वजह बनी, जो स्थानीय लोगों का कहना है। इसके अलावा एक तस्वीर और भी वायरल हो रही है जिसमें बिहार पुलिस भर्ती में खान सर की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि 12,000 छात्रों का उनके कोचिंग सेंटर से जो है वो सिलेक्शन हुआ है। इधर ज्ञान बिंदु वाले रोशन सर ये दावा कर रहे हैं कि उनके कोचिंग सेंटर से 10,000 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। लेकिन ध्यान रखने की बात यह है कि बिहार पुलिस की ये जो भर्ती थी वो 20,000 से भी कम थी। तो अगर 12,000 खान सर ने सिलेक्शन दिला दिया और 10,000 इन्होंने दिला दिया तो ये करीब 20 से ऊपर ही जाता है, 22 तक आता है, और जबकि जो पद थे वो 20,000 से भी कम थे। तो इस तरीके की ये जो विवादित चीज़ें हैं इससे भी कहीं ना कहीं एक बात तो साफ आ रही है कि खान सर और ज्ञान बिंदु वाले रोशन सर दोनों आमने सामने थे या दोनों का आपस में पट्टा नहीं था, इसलिए सारा विवाद हुआ। बोल रहे हैं अरे ये जो कोचिंग वाले हैं ये सभी फीस बढ़ाने के लिए आपको बोल रहे हैं? अभी इन लोग का बस यही है कि इतने कम फीस में नहीं पढ़ाया जाए और इतने हजारों संख्या में जो रिजल्ट आता है पूरी तरह से इतनी गोली चलाने लगे। 10 मिनट में ऐसा लगा कि जैसे अफरा तफरी होके रख गया। यहाँ पर 8-10 राउंड तो हम देखे हैं, यहाँ पे 8-10 राउंड हम देखे हैं, हमें क्या पता है। अभी पीएमसीएच में एडमिट है, उसका पूरा सर फाड़ दिया गया है यहाँ पर। सर क्या लगता है कौन क्या होगा ये? बगल की कोचिंग वाले सर आप खुद मौजूद थे यहाँ जब फायरिंग हो रही थी? बिल्कुल, ये देखिए मेरा गार्ड है ये। अच्छा, इसका ये पूरी तरह से खून से इसको अच्छा, लहूलुहान कर दिया गया यहाँ पे। तो गार्ड से क्या दुश्मनी थी? बस कि तुम ही खान सर को सब गार्ड है हमारा मार के रख कर। फिलहाल अभी जो है वो पुलिस इन तीनों लोगों से पूछताछ कर रही है, क्या वजह है, किसने मारपीट की। लेकिन एक बात तो साफ है, रोशन सर थे या नहीं थे, लेकिन वो जो गार्ड था उसे पीटा गया है, उसके शरीर पे चोटों के निशान हैं और अब तस्वीरों में भी सामने आ रहा है कि किस तरीके से जो है वो मारपीट और पोस्टर फाड़ने का जो है वो तस्वीरें वो सब सामने आ रही हैं। बिहार पुलिस इसमें एक्टिव नज़र आ रही है। पटना में अब जो उनका कोचिंग है उसके बाहर भी सुरक्षा बल को तैनात कर दिया गया है ताकि इस तरीके की फिर दोबारा चीज़ें ना हो। स्थिति को संभालने की कोशिश है। छात्रों को वापस अपने घर लौट जाने, अपने रूम पर लौट जाने की हिदायत खान सर की तरफ से भी दी जा चुकी है और सभी लोग मिन्नतें कर रहे हैं कि सड़क वगैरह जाम मत करिए, जो आवागमन के रास्ते हैं उन्हें बाधित मत करिए, घर जाइए। और बिहार की सरकार ने खान सर को सुरक्षा भी दे दी है, तो खान सर ने भी बच्चों को वापस जाने के लिए कह दिया है। अब आप ऐसे समझिए कि ये जो सरकार की तरफ से कोचिंग नीति बनाने की बात कही जा रही है, कोचिंग नीति जब ये तैयार की जाएगी तब एक गाइडलाइन होगा जिसमें सभी कोचिंगों को उसी मानक पर काम करना होगा। या तो कोचिंग की मिनिमम फीस रखी जाएगी या कोई ऐसी फीस रखी जाएगी जिससे एक अच्छे कोचिंग वाला और एक नॉर्मल कोचिंग वाला दोनों संतुष्ट हों। ऐसा कोई मिनिमम फीस होगा, गाइडलाइन तय होगी और वही सबको फॉलो करना होगा।
अब आप समझिए कि इस पूरी कहानी पर खान सर का क्या स्टेटमेंट है वो मैं आपको बताती हूँ। दरअसल उनके गार्ड का सिर फूट गया है, उसे पीएमसीएच में भर्ती कराया गया है, ये सब कुछ खान सर ने कहा। उन्होंने कहा कि उन्होंने 8 से 10 राउंड फायरिंग होते हुए अपने आंखों से देखा था। फिर बाद में उन्होंने ये भी कह दिया, क्योंकि अपने बयान से वो पलटते हुए नजर आया और कहा क्योंकि अफरा तफरी बहुत ज़्यादा मच गई थी और गार्ड ने उन्हें जो कहा वही बात उन्होंने आगे बढ़ा दी। एफआईआर में गोलीबारी का भी जिक्र नहीं है। खान सर ने जो एफआईआर लिखाई है उसमें वो जो 8 से 10 राउंड फायरिंग वाली बात कह रहे थे मुंह से, जिससे छात्र नाराज होकर सड़कों पर आए थे, अपनी एफआईआर में खान सर ने उस चीज़ का जिक्र नहीं किया है। पटना पुलिस ने भी फायरिंग को लेकर कोई पुष्टि नहीं की है, फायरिंग से उन्होंने इनकार किया है। अब ये जो पूरा मामला है वो आपसी प्रतिबंध का है, जलन का है, ईर्ष्या का है, क्या है ये सब कुछ पुलिस ही बता पाएगी। फिलहाल जो खान सर का पढ़ाने का तरीका है वो आप सभी को पता है कि बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही देसी तरीके से आसान भाषा में लोगों को अपनी बातें समझा देते हैं। खास तौर पर उनका जो जीएस को लेकर उनकी जो पकड़ है, इतिहास को लेकर उनकी जो पकड़ है वो अद्वितीय है। बहुत ही शानदार तरीके से उनका पढ़ाने का जो तरीका है, जिसकी वजह से वो काफ़ी फेमस भी हैं। आप जानते भी होंगे कि खान सर से हम कई बार मिल चुके हैं, उनका इंटरव्यू वगैरह भी कर चुके हैं, तो थोड़ा बहुत तो खान सर को मैं समझती भी हूँ कि इस तरीके की चीज़ें या इस तरीके का आरोप खान सर अगर लगा रहे हैं तो क्यों लगा रहे हैं मुझे नहीं पता, इसमें कितनी सच्चाई मुझे नहीं पता, पर मुझे लगता नहीं है कि वो इस तरीके से जलन में किसी तरीके का कोई आरोप लगाएंगे। लेकिन अब ये भी साफ तरीके से कहा नहीं जा सकता कि इस तरीके की चीज़ों या इस तरीके का आरोप या जो ज्ञान बिंदु वाले रोशन सर हैं उनका नाम कहाँ से सामने आया। लेकिन एक बात तो साफ है कि वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, वहाँ के जो लोकल्स हैं जिनसे बातचीत हुई, उनसे एक बात तो पता चली कि ये दोनों आपस में कहीं ना कहीं एक दूसरे को कम्पिटिट करते थे। रोशन सर खान सर की जो पॉपुलैरिटी है, ऑनलाइन पढ़ाने की जो पॉपुलैरिटी हो, उसको बीट कर रहे थे ये कहा जा रहा था। और ये भी कहा जा रहा था कि रोशन सर की कोचिंग में अब बच्चों की संख्या काफ़ी बढ़ने भी लगी थी, एक माहौल वहाँ पर टाइट होने लगा था। कुछ वीडियो भी अब वायरल हो रहे हैं जिसमें ये जो बिहार पुलिस में सेलेक्ट बच्चे थे उनको लेकर एक पार्टी दी गई थी, उस पार्टी का विजुअल भी सामने आ रहा है। अब खान सर का भी ये कहना है, क्योंकि अगले दिन जो है वो पार्टी मनाई गई थी, सभी जो सेलेक्टेड बच्चे थे उन्हें बुलाकर दावत वगैरह खिलाया गया था, उसी से जो है वो काफ़ी थके हुए थे और उसी दिन जो है इस तरीके की बमबारी और ये सारी चीज़ें हो गई, गोली वोली चल गया, ये सारी चीज़ें। अब ये जो सिलेक्शन के बाद दावत देने का कार्यक्रम है वो ज्ञान बिंदु में भी रखा गया था, तो पता नहीं ये सारा क्लेश क्यों हुआ। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है। खान सर की सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है। तो जो छात्र चिंतित होकर सड़कों पर आए थे, जिन्हें ऐसा लग रहा था कि खान सर की सुरक्षा में सरकार को कुछ करना चाहिए, तो सरकार ने भी सुरक्षा दे दी है और खान सर ने उस सम्राट चौधरी की ये जो व्यवस्था है उस पर खुशी भी जाहिर की। उन्होंने कहा कि मतलब सम्राट चौधरी जिस तरीके की मतलब सुविधाएं खान सर को दे रहे हैं या जिस तरीके से सुरक्षा वो दे रहे हैं उससे वो संतुष्ट भी हैं। फिलहाल उनके कोचिंग पर ये जो बमबारी हुई, रोशन सर का जो नाम सामने आया, उसमें एक पक्ष जो है वो रोशन सर के सपोर्ट में भी खड़ा नज़र आ रहा है और ये कह रहा है कि खान सर को जलन थी, ईर्ष्या थी, पॉपुलैरिटी, ज्ञान बिंदु की जो पॉपुलैरिटी हो रही थी इससे, इसलिए उन्होंने जानबूझ कर जो है वो रोशन सर का नाम सामने लाया है। अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या लगता है कि रोशन सर के नाम और उनकी छवि को खराब करने के लिए खान सर ने नाम लिया है, या हो सकता है कि इस पूरी जो भी चीज़ें हुई उसमें खान सर रोशन सर का हाथ हो। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि खान सर जो है अपने पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए आए दिन कुछ ना कुछ नौटंकी कर देते हैं, उसी नौटंकी का एक हिस्सा ये भी है। अगर नौटंकी में किसी गार्ड का सर फोड़ा जा रहा है तो ये बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही शर्मनाक है। फिलहाल ऐसा लगता नहीं है कि खान सर ऐसी चीज़ें करेंगे। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको क्या लगता है। अगर आप चाहते हैं कि इस मुद्दे पर डिटेल वीडियो हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम डिटेल वीडियो भी बनाएंगे। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं।